Hello everyone, this is Preeti. I hope you are staying focused on your NEET preparation. आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे डाउट्स पर जो आप ही में से कुछ स्टूडेंट्स ने पूछे। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं उनको सोल्व करने के लिए। क्वेश्चन है हमारे पास, अ यूनिफॉर्म metal wire of length L has 10 ohm resistance. Now the wire is stretched to a length 2L and then bent to form a perfect circle. The equivalent resistance across any arbitrary diameter of that circle is. देखो, इन्होंने बोला है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म मेटल वायर है। मान लेते हैं ये मेरे पास एक वायर है, ओके। ये इसका एंड x और ये इसका एंड y। इसकी जो लेंथ इन्होंने दी है वो कितनी है, L, और रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। यूनिफॉर्म मेटल वायर है, दैट्स मीन जो एरिया है वो जो भी होगा वो सेम रहेगा थ्रू आउट दी वायर। इसका मतलब समझ रहे हो, मतलब उसकी जो थिकनेस है, पूरे वायर की जो थिकनेस है, किसी भी पॉइंट पर आप चेक कर लो, थिकनेस सेम रहेगी, ओके। मान लेते हैं ये एरिया कितना है, ए। आगे इन्होंने बोला कि इस वायर को इन्होंने क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, ओके। तो स्ट्रेच कर देते हैं। ये मेरे पास नया वायर है, ओके। ये इसका एक्स एंड और ये वाई एंड। अब इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो चुकी है, 2L। और ये कैसे किया है, स्ट्रेचिंग से स्ट्रेच किया है, ये क्वेश्चन में दिया है, ओके। अब देखो, जब हम स्ट्रेच करते हैं वायर को तो वहां पर उसकी थिकनेस कम हो जाएगी, मतलब एरिया रिड्यूस हो जाएगा। और ये आप इस फिगर से भी देख सकते हो। ये जो हमने, इसको हम फिगर 1 बोल देते हैं। फर्स्ट फिगर में हमने जो ये थिकनेस शो की है और सेकंड में जो शो की है वो दोनों डिफरेंट है। सेकंड में थोड़ी थिकनेस कम हो गई है तो एरिया भी कम हो जाएगा, मतलब अब ये ए के इक्वल नहीं है, ओके। एरिया चेंज हो गया, लेंथ चेंज हो गई। अब इन्होंने इनिशियली बोला था रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। अब हमें नहीं पता है कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ओके। मान लेते हैं आर नोट है, ओके ओके। आगे इन्होंने क्या बोला है, देन बेंड टू फॉर्म अ परफेक्ट सर्कल। अब जब ये वायर कितनी लेंथ का हो चुका है, 2L लेंथ का, इन्होंने क्या किया, इसको बेंड कर दिया और क्या फॉर्म किया, सर्कल। ये हमारे पास एक सर्कल आ चुका है। आगे क्या बोला है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एनी आर्बिट्रेरी डायमीटर ऑफ दैट सर्कल इज। हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। फर्स्ट थिंग, ये तो वायर की बात कर रहे थे तो रेजिस्टेंस कहाँ से आ गया, देखो हर वायर का अपना रेजिस्टेंस होता है। तो ये हमें क्या बोल रहे हैं, सिर्फ रेजिस्टेंस को कंसीडर करो और हमें क्या बता दो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। लेकिन कब, जब हम ये उसका उस वायर को किस फॉर्म में ला चुके हैं, सर्कल की फॉर्म में। और हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, डायामीटर की हेल्प से। इसका क्या मतलब है, देखो डायामीटर मतलब जो सर्कल के सेंटर से पास होगी वो लाइन, ये हम डायमीटर मान लेते हैं, ओके। तो सर्कल को ये डायमीटर यहाँ पर एक पॉइंट पर कट करेगा, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है। यहाँ भी एक पॉइंट पर कट करेगा, मान लेते हैं ये पॉइंट बी है, ओके। अब देखो ये जो सर्कल है, मतलब ये जो वायर था, ये अब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। ये जो हमसे रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं वो कैसे पूछ रहे हैं, हमें इस डायमीटर के एंड्स के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो बताना है, ओके। अब इसको हम मान लेते हैं, ये क्या है हमारे पास, फिगर नंबर 3।
क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, इसको फिगर नंबर 3 को रीड्रॉ कर सकते हैं किसकी फॉर्म में, रेजिस्टेंस की फॉर्म में। कैसे, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला है ना, इस सर्कल में ये वाला जो पार्ट है इसको हम एक रेजिस्टेंस की तरह शो कर सकते हैं। ओके, और नीचे वाले पार्ट को भी सिमिलरली हम एक रेजिस्टर लेंगे और उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा और उसकी फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, मान लेते हैं इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, R1 और इसका R2। हमें क्या चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कैसे आएगी, ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें है, पैरेलली कनेक्ट है। इस R1 रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड ए पर है, सेकंड बी पर है। R2 के लिए भी फर्स्ट एंड ए पर, सेकंड एंड बी पर। और जब दो रेजिस्टेंस कहां पर होते हैं, पैरेलली कनेक्ट होते हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे आएगा, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 से आ जाएगा। ओके, तो हमें फाइनली इसकी वैल्यू बतानी है। ओके, अब प्रॉब्लम ये है कि हमें नहीं पता कि R1 की वैल्यू क्या है और R2 की वैल्यू क्या है। तो पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इसमें वैल्यूज को प्लेस करेंगे और आंसर आ जाएगा। अब ये कैसे निकाले, इसके लिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये थी हमारे पास फिगर नंबर 1 में, यहाँ पर हमें सब कुछ पता था, लेंथ L थी, रेजिस्टेंस 10 ओम था, एरिया हमने मान लिया था A। अब इन्होंने किया था इसको एक्सटेंड फिगर नंबर 2 में। लेंथ कितनी हो चुकी थी, 12। R का हमें नहीं पता था, एरिया का हमें नहीं पता था। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, बिकॉज हमें फाइनली रेजिस्टेंस चाहिए तो हमें हर स्टेट में क्या निकालना पड़ेगा, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर हम R नोट की वैल्यू निकालना चाहें, कैसे निकाल सकते हैं, देखो R किस किस पर डिपेंड करता है, इसका एक्सप्रेशन होता है रो L बाय ए। रो क्या होती है, रेजिस्टिविटी, जो कि सेम वायर के लिए सेम रहेगी। अगर आप स्ट्रेच भी कर रहे हो तो सेम वायर को स्ट्रेच कर रहे हो, है ना, तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। दैट्स मीन आर किस किस पर डिपेंड करेगा, लेंथ और एरिया पर। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या किया, लेंथ को बढ़ा दिया तो एरिया कम हुआ होगा, लेकिन हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए जिससे हम आर नोट की एग्जैक्ट वैल्यू बता पाए। देखो, जो हमारे पास वायर है उसका लेंथ और एरिया चेंज हुआ है ना, जो वायर का वॉल्यूम होगा वो अभी भी सेम होगा। ठीक है, तो जब हम किसी भी वायर को स्ट्रेच करेंगे तो वहां पर उसकी लेंथ चेंज हो सकती है, एरिया चेंज हो सकता है, लेकिन एरिया और लेंथ को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वॉल्यूम आता है वो सेम रहेगा। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, इनिशियल वॉल्यूम देख सकते हैं और फाइनल वॉल्यूम देख सकते हैं। इनिशियल वॉल्यूम जो फिगर नंबर 1 में है और फाइनल वॉल्यूम जो फिगर नंबर 2 में है, दोनों सेम होने चाहिए। ये कैसे निकाले, फिगर नंबर 1 में जो एरिया है उसको A1 बोल देते हैं, जो लेंथ है उसको L1, ये वाला A2 एंड L2। फिगर नंबर 1 में हमने एरिया कितना कंसिडर किया था, A, और लेंथ कैपिटल L। यहाँ पर लेंथ है 2L। सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, A बाय 2। ओके, क्या इसकी हेल्प से अब हम R नोट की वैल्यू निकाल सकते हैं, R नोट रो L बाय A, इसको हम क्या रखेंगे L2 और ये A2, कितना आएगा L2 2L, A2 A बाय 2 कितना आ जाएगा 4 रो L बाय A। और फिगर नंबर 1 में अगर हम देखें, रो L बाय A, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 10।
इसको हम यहाँ प्लेस करेंगे तो आर नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 into 10 मीन्स 40 ओम। इसको आप सिंपली रेशो निकाल के भी कर सकते थे सोल्व। ओके, आर नोट और आर का रेशो लोगे तो वहां से भी आंसर आ जाएगा। ओके, इक्वेशन नंबर 1 हम ले चुके हैं, इसको 2 बोल देते हैं। ओके, अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी आई है, 40 ओम। अब हमने क्या किया, उसको सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर दिया वायर को। ओके, अब देखो ये जो अपर पार्ट है इस सर्कल का, ये भी क्या है, वही वायर है, और ये नीचे वाला भी सेम वायर है, तो दोनों के लिए रेजिस्टिविटी तो अभी भी सेम होगी, क्योंकि सेम वायर है ना। और हमने यहाँ पर सिर्फ उसको बेंड किया है, स्ट्रेच नहीं किया है, सिर्फ बेंड किया है, इसलिए यहाँ पर जो एरिया है वो भी कितना रहेगा, सेम रहेगा, a/2, जितना कहाँ पर था, फिगर नंबर 2 में। ओके, बात करें लेंथ की, ये पूरा सर्कल कितने वायर से बना है, 2l लेंथ के वायर से। अब डायमीटर ने से क्या कर दिया, हाफ कर दिया है। देन हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम फिगर 3 टोटल सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितनी होती है, कैसे निकालते हैं, 2πr से निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमें पता है वो कितनी है, 2l है, तो पूरे सर्कल की तो कितनी है, 2l, हाफ की कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 2l को डिवाइड करेंगे 2 से, ये आ जाएगी l, ये भी कितना है, कैपिटल L, और ये भी कितना है, कैपिटल L। अब इन सब वैल्यूज को रीराइट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास अपर हाफ की अगर हम बात करें तो लेंथ कितनी है, L, एरिया कितना है, a/2, रेजिस्टिविटी कितनी है, रो। लोअर एंड की बात करें, वहां पर भी लेंथ कितनी है, L, एरिया a/2 और रेजिस्टिविटी रो। जब ये सब सिचुएशन सेम है तो इसका रेजिस्टेंस हम कितना बोल रहे हैं, R1, इसका कितना बोल रहे हैं, R2, वो भी क्या आएगा, सेम आना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस सिर्फ इन्हीं पर तो डिपेंड करता है और यही सब सेम है। दैट्स मीन यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इन दोनों की वैल्यू जो भी होगी वो सेम होगी, बट हमें तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो क्या करें, किसी एक का हम रेशो ले सकते हैं, किसके साथ में, ये तो फिगर नंबर 2 में आपने जो वैल्यूज निकाली है उनके साथ ले लो, या फिर फिगर नंबर 1 की वैल्यूज के साथ भी आप ले सकते हो। ओके, फिगर नंबर 1 की जो वैल्यूज है उनके साथ लेके देख लेते हैं, क्या करेंगे, फिगर नंबर 1 से वैल्यूज रखेंगे, कितना आएगा, R इक्वल्स टू L/A। फिगर नंबर 3 में इसके लिए लो या फिर इसके लिए सेम वैल्यूज हैं, तो R1 के लिए ले लेते हैं, लेंथ कितनी है, L है, एरिया कितना है, a/2 है, तो इसको सोल्व करेंगे, R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2r, r कितना था 10, तो ये कितना हो जाएगा 20, और क्योंकि R1 R2 यहाँ से इक्वल आएंगे तो वो भी कितना आ जाएगा 20 ओम। ओके, तो यही हमें चाहिए था, यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा, कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये इक्वेशन 1 है, R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 20 into 20 डिवाइडेड बाय 20 plus 20। ओके, सो दिस इज द आंसर। आज के लिए इतना ही। अगर आपके पास इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में या फिर मैसेज के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।